मिडिल ईस्ट में टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि दुनिया एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देख सकती है। यूएस ईरान टॉक्स दोबारा स्टार्ट हो सकती हैं और शॉकिंगली इजराइल और लेबनान भी डेकेड्स बाद फेस टू फेस बैठ गए हैं। क्या ये पीस की शुरुआत है या एक और वॉर का काउंटडाउन? ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स अब एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पर है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच न्यूक्लियर टॉक्स फिर से रिवाइव होने की बात हो रही है और दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच डायरेक्ट नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी है, जो पिछले कई दशकों में पहली बार हो रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नल दिया है कि ईरान के साथ टॉक्स नेक्स्ट 2 दिन में रीस्टार्ट हो सकती हैं और लोकेशन हो सकती है पाकिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लास्ट राउंड हुआ था वो कंप्लीटली फेल हो गया। टॉक्स का मेन फोकस था एक फ्रेजाइल सीज फायर को एक्सटेंड करना, जो अप्रैल 21 के आसपास एक्सपायर होने वाला है। और सबसे बड़ा इशू, न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस चाहता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कंप्लीटली बंद करे। ईरान कहता है पहले सैंक्शंस हटाओ और हमें कॉम्पेंसेशन दो। मतलब दोनों साइड्स अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए रेडी नहीं है और इसी वजह से डील स्टक है। ये सिर्फ एक नॉर्मल नेगोशिएशन नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ है। अगर टॉक्स फेल होती हैं तो एस्केलेशन का रिस्क बहुत हाई हो जाता है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के अराउंड, जहां से दुनिया का मेजर ऑयल सप्लाई पास होता है। अगर यहां टेंशन बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। अब दूसरी तरफ एक और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुआ है। इजराइल और लेबनान ने डेकेड्स बाद डायरेक्ट टॉक स्टार्ट की है। ये मीटिंग वॉशिंगटन में हुई, जहां यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने मीडिएशन की। ये टॉक्स फोकस कर रही हैं बॉर्डर टेंशंस, मिलिट्री एक्टिविटी, सिविलियन सेफ्टी इश्यूज पर। लेकिन एक मेजर इशू भी है, हिजबुल्लाह। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री प्रेजेंस को एड्रेस किया जाए, लेकिन लेबनान ओपनली इस पर कमेंट नहीं कर रहा और हिजबुल्लाह ने तो टॉक्स को रिजेक्ट ही कर दिया है। मतलब सिचुएशन अब सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। एक तरफ यूएस वर्सेस ईरान टेंशन चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल वर्सेस लेबनान कॉन्फ्लिक्ट, और दोनों जगह यूएस एक्टिवली इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो ये एक रीजनल नहीं बल्कि मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका ग्लोबल इंपैक्ट। सबसे पहले क्रूड ऑयल। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। अगर यहां डिसरप्शन होता है तो ऑयल सप्लाई डायरेक्टली अफेक्ट होती है। ऑलरेडी मार्केट्स में फियर है और इसी वजह से ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो पेट्रोल और डीजल के रेट्स ग्लोबली इंक्रीज हो सकते हैं। नंबर 2, गोल्ड। जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं और गोल्ड सबसे बड़ा सेफ हेवन एसेट है। इसीलिए टेंशन के चलते गोल्ड प्राइसेस ऑलरेडी अपवर्ड ट्रेंड में हैं। अगर सिचुएशन और अनस्टेबल होती है तो गोल्ड और ऊपर जा सकता है। नंबर 3, करेंसी। ग्लोबल टेंशन के टाइम पर यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है क्योंकि लोग सेफ करेंसी में शिफ्ट करते हैं। इसका इफेक्ट ये होता है कि इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया पर प्रेशर पड़ता है। रुपी वीक हो सकता है, इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का इशू नहीं है, ये ग्लोबल चेन रिएक्शन है। वॉर टेंशन, ऑयल प्राइस अप, इन्फ्लेशन अप, इकोनॉमी स्लो, और इसी वजह से पूरी दुनिया की नजर अब इन नेगोशिएशंस पर है। अब सिचुएशन एक टर्निंग पॉइंट पर है। या तो यूएस ईरान टॉक्स सक्सेसफुल होंगी और टेंशन कम होगा, या फिर फेलियर से कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होगा। और अगर सेकंड सिनेरियो हुआ तो इसका इंपैक्ट हर कंट्री, हर इकोनॉमी पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या पीस पॉसिबल है या वर्ल्ड एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताओ। ऐसे ही लेटेस्ट ग्लोबल अपडेट्स और डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां मिलता है न्यूज़ सिर्फ फास्ट नहीं, समझने लायक भी।